अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डाइटिशियन रिदा बाबर और आज मैं बात करूंगी हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओएस के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म आजकल ये डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है, ज़्यादातर फीमेल्स में कि थायराइड के इश्यूज़ उनमें आ रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता और उस वजह से आयोडीन की कमी फीमेल्स में हो जाती है। अच्छा, इसका पीसीओएस से क्या लिंक है? बेसिकली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है और अगर थायराइड में कोई भी इशू हो जाता है, जैसे इसकी रेगुलेशन में सप्रेशन आती है, मींस के हार्मोन्स कम अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस केस में फिर आगे पीसीओएस हो जाता है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन सिंड्रोम आजकल फीमेल्स में अर्ली एज में भी लेटर में भी देखने को मिल रहा है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका इशू आ रहा है कि या तो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं है। और इस केस में डाइट मेन जो है वो आती है कि फीमेल्स की जो डाइट है वो जब रेगुलर ना हो या हेल्दी ना हो या वो अपने न्यूट्रिशनल कंटेंट को ना पूरा कर रहे हो, तो उस केस में होता है कि फिर आगे पीसीओएस रेगुलेट हो जाता है। अच्छा, मेन जो आयोडीन की कमी होती है थायराइड इशू में वो खुद ब खुद ही हो जाती है, क्योंकि जब ऑलरेडी अगर थायराइड हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो आयोडीन भी कम हो जाता है। तो इस केस में फिर ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए, ऐसे क्या सप्लीमेंट्स होने चाहिए जो इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, पीसीओएस की बात करें तो उस केस में मैं जे-फोल और आयरन एफ को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि एक तो ये आयरन और फॉलिक एसिड दोनों का कॉम्बो है। पीसीओएस ना भी अगर किसी को हो तो उस केस में भी, और अगर पीसीओएस है भी तो उस केस में भी आप आयरन एफ और जे-फोल को लाजमी आप इस्तेमाल करें कि ये आपकी आयरन के इंटेक को, डेली इंटेक को पूरा करता है। जैसे कि हमारा एक आरडीए आता है कि डेली आपने कितना आयरन लेना है, वो किसी का 18 mg आ जाता है, एज फैक्टर पे डिपेंड करता है, किसी का 20 mg आता है, 25 mg आता है। तो ये हम डाइट से नहीं पूरा कर पाते। अगर हम कि हाँ जी हम डेली गोश्त खाएं, डेली अगर हम चिकन ले तब कहीं जाकर आपका ये आयरन पूरा होगा। अगर हम डेली इसको नहीं कंप्लीट कर पाते तो इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स क्या है? तो अल्टरनेटिव सोर्स में फिर ये सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि आपके आयरन के इंटेक को पूरा करेंगे, क्योंकि हमें डेली आयरन अगर 18 mg है तो उसको हमने पूरा करना है या उसको हमने इंटेक उसका लाजमी करना है। तो इस केस में अगर बेस्ट सप्लीमेंट रिकमेंडेशन अगर मैं दूँ तो जे-फोल आयरन एफ आती है। इसके अलावा भी अगर डाइट पे बात करें, जैसे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओएस हो रहा है तो आप अपने आयोडीन के इंटेक को पूरा करें, आप अपने आयरन इनरिच फूड्स को पूरा करें। अगर वो नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट आपके पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव सोर्स आ रही है। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लें जिसमें कम से कम ग्लूकोज होती है। इसके अलावा आप जो विटामिन B9 इनरिच फूड्स होते हैं उसको ले, विटामिन C इनरिच फूड्स को ले जिसमें सिट्रस फूड्स आते हैं। तो इस तरह से आप नेचुरली अपने पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म को क्योर कर सकते हैं अलोंग विद सप्लीमेंट्स। तो इस तरह से जो बेस्ट रिकमेंडेशन आती है पीसीओएस के लिए तो वो फिर आपके पास जो है वो मैंने जो रिकमेंड किया दैट इज जे-फोल एंड आयरन एफ। सो थैंक यू सो मच।